बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल आफरीदी साहब के कराची पहुंचने से पहले उनका खौफ कराची पहुंच चुका है। एक गैर मुतवक्किल पेशरफ्त हुई, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लॉन्च किया गया, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बिठाया गया और उन्होंने उसमें बताया कि इमरान खान तो बहुत कोई लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। इमरान खान के पास टीवी भी है, अखबार भी है, देसी घी भी है और दुनिया की तमाम उसके पास नेमतें भी हैं, तमाम उसके पास दुनिया की सहूलियात भी हैं और वो वहाँ पे अपने जो मुशक्ति है उसके साथ क्रिकेट में भी बात करते हैं। और अब उन्होंने एक नई बात की है कि वो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। भाई आपकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि आप टीवी पे नहीं बता सकते, तो फिर आप टीवी पे आए किस लिए हैं? तो आप बताएं ना, अगर आप कितने तपड़ है आपके अंदर तो आप बताएं। भाई उसके कंसिक्वेंसेस इमरान खान भुगत लेगा ना, वो पहले भी भुगत रहा है। देखें बात यह है कि पहले तो है शाहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब खानज़ादा भी चाबी वाले खिलौनों में से एक खिलौना है, इसको हमेशा ये निज़ाम इस्तेमाल करता है। मुझे बताएं, मेरा सवाल यह है कि क्या शाहज़ेब खानज़ादा ने जब नवाज शरीफ जेल में था और शाहज़ेब खानज़ादा रोज रंडी रोना रोता था कि वो मजलूम है और वो बेगुनाह है और उसके साथ सियासी वो प्रिजनर है और उसके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, कभी शाहज़ेब खानज़ादा ने किसी कोट लखपत जेल के रिहा होने वाले कैदी को बिठा के उसका इंटरव्यू किया था कि उसने बताया कि नवाज शरीफ कितनी अयाशी कर रहे हैं वहां पे? क्योंकि ये जब बातें खुलेंगी सामने आएंगी कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी अपने लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि नवाज शरीफ को कोई वहां पे मुश्किल ना हो, नवाज शरीफ को कोई तकलीफ ना हो, नवाज शरीफ के वहां पे उसका अपना कुक लाहौर की जिस जगह का खाना वो खाना चाहते थे उनको मुयस्सर था, जो ताजा चीजें वो खाना चाहते थे वो खाते थे, जो उनको उनका दिल चाहता था वो खाते थे। तो कभी शाहज़ेब खानज़ादा वो भी तो करता, उस वक्त भी किसी कैदी को बिठा के इंटरव्यू करता कि ये रिहाओ क्या है कैदी, और वो बता रहा हो कि नवाज शरीफ की वहां पे क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। और क्या कभी शाहज़ेब खानज़ादा ने किसी और पॉलिटिकल शख्सियत की फैमिली में मुतनाज़ा शादी के ऊपर ऐसा इंटरव्यू किया जैसे उन्होंने खबर मानिका का किया इमरान खान की शादी को लेके? और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज के और भी तो सियासी फैमिलियों के अंदर उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स की शादियों के ऊपर सवालात हैं, क्या उनकी शादियों के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा ने कभी प्रोग्राम किया है? तो ये शाहज़ेब खानज़ादा जो चाबी वाला खिलौनों में से एक खिलौना है, उसने जिस तरह से एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बिठा के, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बिठा के, और मेरा मौका बड़ा वाज़ेह है, मेरा मौका बड़ा वाज़ेह है कि जो शख्स जालिम के सामने कलमा हक ना कह सके और जालिम के साथ मिलकर मजलूम का मजाक उड़ाए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, वो एक बेगैरत इंसान तो हो सकता है, वो आलम दीन नहीं हो सकता। मेरा तो ये क्लियर मौकफ है। और दूसरी जहां तक बात है, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब जो हैं, उन्होंने साकिब बशीर साहब जो अडयाला के अंदर जाके रिपोर्टिंग करते रहे हैं और समीर रहीम साहब भी जाते थे, हमारे दोस्त एहतशाम अब्बासी भी जाते थे, लेकिन फिर एहतशाम अब्बासी ने जब आके हकायक बताए तो एहतशाम अब्बासी को बोल टीवी से नौकरी से फारिग करवा दिया गया और बड़ा उसने भुगता है, उसकी फैमिली ने बड़ा सफर किया है और उसने खुद बड़ा सफर किया है। जो कुछ उसके साथ हुआ आज तक वो जबान पर नहीं लाए और उन्होंने बयान नहीं किया। और वैसे बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ को जिनको नहीं पता, ये तशाम अली अब्बासी वो नौजवान सहाफ़ी है जो काजी फायजी साहब, मकरूह शख्स जो था, घटिया गलीज नीच आदमी, उसकी वो जो वीडियो थी क्रिस्टीज वाली, वो जो सहाफ़ी लेके आया था सामने, उसका नाम है एहतशाम अली अब्बासी। अब आप सबको याद आ गया होगा। फिर समीर रहीम साहब, उन पे पाबंदी लग गई, फिर साकिब बशीर साहब पे पाबंदी लग गई। अब साकिब बशीर साहब ने ब्लॉग किया है, उन्होंने कहा है कि उनके जो सोर्सेज हैं और जो सुहेल रशीद साहब ने अपने सोर्सेज से चेक किया है, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा झूठ बोल रहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, बकवास कर रहा है। इसका कोई सेल इमरान खान के करीब नहीं था, इसका सेल, और इमरान खान जिस जगह के ऊपर है वहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता, इमरान खान की आवाज कहीं नहीं जा सकती, और इमरान खान जो है उनके उस एरिया के अंदर कोई और कैदी नहीं है। ये सब उन्होंने झूठ बोला है, लफ बोला है, बकवास किया है। तो बाकी जहां तक बात है, अगर इमरान खान को इतनी वीआईपी सहूलियात मिल रही हैं तो ले जाए ना, अपने हामी साफियों को ले जाएं, सीनियर एंकर्स को ले जाएं, जो गैर जानबदार साफी उनको ले जाएं, जाके दिखा दें कि इमरान खान को इतनी सहूलियात मिल रही है। क्यों नहीं दिखाते? इन्होंने एक दिन एक प्रोग्राम में कह दिया कि हम जी पीटीआई की कमेटी बनाए, एमएनएज और सेनेटर्स हुकूमती भी चले जाते, जाके देख लेते। पीटीआई ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो इमरान खान के साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, फसाइयत और नाइंसाफी हो रही है, अगर कोई शख्स उसकी मजम्मत नहीं कर सकता, उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, तो कम अज कम इमरान खान का मजाक मत उड़ाए। और इमरान खान जो है उसको, जब ये खबरें आ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को लॉन्च किया गया, लेकिन वो लॉन्चिंग के 8-10 घंटे के अंदर अंदर ही वो जो है वो जलील और ख्वार हुआ है। ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिन पर मैंने बात करना छोड़ दी थी, किसी वजह से मैं बात नहीं करता था, लेकिन मैंने कहा कि जरा इस पर आप बात करनी चाहिए कि इस जैसा घटिया और मकरूह शख्स जो इस्तेमाल हुआ है, चाबी वाले खिलौने, चाबी वाले, देखें उसको तो माफ किया जा सकता है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कुछ बातें जो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा और खामोश है, निस्बतन खामोश है, उसको तो स्पेयर किया जा सकता है। लेकिन जो इस निजाम के साथ मिलकर किसी मजलूम का मजाक उड़ाएगा या इस्तेमाल होगा, उस चाबी वाले खिलौने के लिए बहरहाल कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दूसरी, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से 3 खबरें। एक तो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से खबर यह है कि वो 5 जनवरी को सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद बार से खिताब करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, और इस पे जो नोटिस जारी हुआ है अब्दुल हलीम साहब की जानिब से, जो जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, उसको ट्वीट किया है मोहतरमा ईमान
ज़ैनब मज़ारी साहिबा ने, और उसमें यह लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आज़ादी इज़हार राय, जमहूरियत और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी को अपने बयानिया अवाम के सामने रखने का मौका फराहम करने की हामी है। इस हवाले से एक काबिल तारीख रखती है पाकिस्तान बार कौंसिल, जो इस्लामाबाद बार कौंसिल है। और फिर वो कहते हैं कि इस सिलसिले में पहले भी जमात इस्लामी और पाकिस्तान अवामी तहरीक, नाजुल कुरान और फिर सूबों के गवर्नर्स जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनको ये फोरम मुहैया किया गया था। तो अब 5 जनवरी 2026 को यानी परसों पीर के दिन 11 बजे बामुकाम शोधा हॉल डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी जो हैं वो खिताब के लिए आएंगे। लेकिन साथ ही जो साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया है कि सुहेल आफरीदी साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जज अब्बास शाह से जारी करवा दिए गए। जज अब्बास शाह ने कहा है कि सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, और ये भी वही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बैठते हैं जहां जाके सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब करना है। और केस उनके ऊपर जो पेका का बनाया गया कि उन्होंने वो जो मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली बात की थी, उसके ऊपर उनके ऊपर केस बनाया गया था, और ये वाला हुआ है। तीसरी खबर जो है वो भी सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, और वो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से खबर ये है कि आपको पता ही है कि 9 जनवरी को वो जा रहे हैं कराची। एक तो मैंने चेक किया है कि पहले था कि वो बाय रोड जाएं, अब यह है कि वो बाय रोड नहीं जाएंगे, वो बाय एयर ही जाएंगे, और 3-4 दिन तक वो कराची रहेंगे। वो हैदराबाद भी जाएंगे और वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ भी करेंगे। तो उनके साथ सिंध हुकूमत का रब्ता हुआ है। इतला तो ये भी है कि वज़ीर आला सिंध ने शायद उनको कॉल की है, डायरेक्ट कॉल किया है, इनडायरेक्ट बात हुई है, या किसी वज़ीर के जरिए पैगाम भिजवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला सिंध उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। देखें लाहौर में जो कुछ हुआ, वो जो खौफ था वो सुहेल आफरीदी के कराची पहुंचने से पहले वहां पे पहुंच गया। उनको पता है कि वो अपने जोरे बाजू पे सब कुछ कर गुजरेगा, उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो अब सिंध हुकूमत अच्छा बच्चा बन के और ये कर रही है, वरना सिंध हुकूमत ने जो अली वजीर के साथ किया है, ये जिस तरह से चाबी वाला खिलौने का किरदार है पीपल्स पार्टी का वफाक के अंदर, सूबे के अंदर, तो ये इतने अच्छे नहीं है, ना इनके कोई जमहूरी रवायात और इकदार हैं, और ये इनके बारे में एक झूठा एक नैरेटिव है कि ये बड़े इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं। पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 साल में जो कुछ हुआ है, 26 नवंबर से लेकर मुरीद के तक, और जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, उस सब में पीपल्स पार्टी 100% ऑन बोर्ड है। लेकिन सुहेल आफरीदी का खौफ कराची पहुंचा है, वो लाहौर में वो जो खौफ छोड़ कर आए थे वो कराची पहुंचा है, और इन्हें पता है कि अगर हमने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ता नहीं रोक पाएंगे, और वो अपने जोरे बाजू से सारी इस हमारी जो हथकंडे होंगे इनको कुचल के रख देगा। और वैसे भी कराची में पश्तून बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे बहरहाल लाहौर से अंदाज़ा है कि 5 गुना बड़ा शो जो है वो करेंगे। एक और ख़बर जी, ईरान को धमकी दी है। आपको पता ही है कि इसने ट्रंप ने, और ट्रंप को मुस्लिम ममालिक में कोई एक भी गैरतमंद लीडर बर्दाश्त नहीं है, कोई एक भी गैरतमंद मुल्क जो जुर्रत के साथ, गैरत के साथ, जो गजा के साथ खड़ा हो, जो मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ा हो, जो ट्रंप को ललकारे, जो उसके सामने लेटे नहीं, जो चाबी वाला खिलौना ना हो, जो लेला ना हो, जो अर्दली नहीं हो, ऐसा मुल्क उसको बर्दाश्त नहीं है, ऐसे मुल्क का सरबराह उसको बर्दाश्त नहीं है। वो ईरान को रिजीम चेंज की धमकियां दे रहा है, और वो धमकियां दे रहा है कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। तो उसमें जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि दुश्मन के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। तो बहरहाल जी हमारी दुआएं जो है वो ईरान के साथ हैं, एक गैरतमंद मुल्क, और जो जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ खड़ा है, जो लेटा नहीं है, जो अर्दली नहीं है, जो लेला नहीं है, जो चाबी वाला खिलौना नहीं है। तो इसलिए हमारी दुआएं जो हैं वो ईरान के साथ हैं। तो इसी तरह से वेनेजुएला वाला आप सुन ही चुके हैं जो कुछ हुआ है वहाँ पे, और इस पे अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि अमरीकी इस्तेमारियत और सिक्का शाही के खिलाफ मजामत करने वाले एक और मजामती लीडर जो हैं उनका तख्ता उलट दिया गया है। जदीद आलमी तारीख में पहली बार चंद घंटों में एक मुल्क के दारुलकुमत पर हमला करके उसके सदर को एलियस स्मिथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कहते हैं मुझे वेनेजुएला के दारुलकुमत में जाने और मादुरो से मुलाकात का मौका मिला, वो भी अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले मजामती लीडर में से एक थे। और फिर एक और भयानक वाक़या आज दुनिया देख रही है, और बहरहाल वो कहते हैं कि वेनेजुएला में भी अमरीकी पिट्ठू मौजूद हैं जो अमरीकी मफादात के लिए काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको अरशद शरीफ साहब का एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ जो अदील राजा साहब ने ट्वीट भी किया है। अरशद शरीफ साहब ने बताया था कि अमरीका जो है वो रिजीम चेंज कैसे करवाता है। यह है तो 3 मिनट का क्लिप, लेकिन मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ अरशद शरीफ साहब की आवाज़ में। अगर आपने क्लासिक अमरीकी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान के हालात की अक्कासी भी करता है देखना है तो चिली या ईरान की मिसाल आपके सामने है। 1951 में ईरानी वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरानी पार्लियामान से ऑयल कंपनियों की नेशनलाइजेशन का बिल पास करवाया। मोहम्मद मुसद्दिक उस वक्त ईरान के मकबूल तरीन लीडर बन गए, और सबका मानना यह था कि इस एक कदम से ईरान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। मसला सिर्फ यह हुआ कि ईरान की तेल की रिफाइनरीज में अमेरिका और बरतानिया का इंटरेस्ट था। बरतानिया का खास तौर पर अबदान रिफाइनरी में इंटरेस्ट था। दुनिया की सुपर पावर ने ईरान पर दबाव डालना शुरू किया कि बरतानिया को यह रिफाइनरी दे दी जाए। इस सिलसिले में शाह ऑफ ईरान से भी मुलाकातें की गई, मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए, मगर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो फिर बना रिजीम चेंज का मंसूबा
कि तेल तो हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए ईरान के मकबूल तरीन लीडर को ही गिराना क्यों ना पड़े। अमेरिका और बरतानिया ने ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया की जानिब से ईरान पर आलमी अदालत में केस भी कर दिया गया। ईरान ने अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की, मगर उस वक्त बरतानिया नहीं माना। 1953 में ईरान में इलेक्शन होना था और मुसद्दक उस वक्त का पॉपुलर तरीन लीडर था, जो कि एक शफाफ इलेक्शन की सूरत में जीत जाता। मगर इन 2 सालों में बरतानिया ने अपने एजेंट्स के जरिए मुसद्दक के उम्मीदवार ही खरीद लिए थे। बरतानिया ने ईरान में अपने सफारतकार रॉबर्ट ज़ाहनर, जो कि दरअसल MI6 का एजेंट था और सफारतकारी के भेस में ईरान में मौजूद था, उसके जरिए 15 लाख पाउंड खर्च करके मुसद्दक के उम्मीदवार खरीदे। ये रकम बिस्किट्स के डब्बे छुपाकर उम्मीदवारों तक पहुंचाई गई। ये तमाम काम इस उम्मीद पर किया गया कि इस तरह उनके बंदे ईरानी पार्लिमान या मजलिस तक पहुंच जाएंगे और वो वोट के जरिए मुसद्दक को निकाल बाहर करेंगे। साथ ही साथ ट्यूडे पार्टी ने ईरानी अफवाज में अपनी राहें हमवार करना शुरू कर दी और फौज में अपने हक में लोग तलाश करके फौज की राह अपनी पार्टी के हक में हमवार कर ली और इस तरह मुसद्दक के खिलाफ एक मुकम्मल आईनी और कानूनी कू की तैयारी मुकम्मल की गई। 1953 में ईरानी तेल पर पाबंदियों के असरात सामने थे, महंगाई हो चुकी थी और अवाम बेचैन। मुसद्दक के ऊपर उसी के काबीना के वजीर के जरिए हमला करवाया गया। इसके बाद मुसद्दक ने अपने दर्जनों सियासी मुखालिफिन को जेल में डलवा दिया। CIA की जानिब से शाह ऑफ ईरान को इशारा किया गया कि कू की तैयारी करो और फिर ऑपरेशन एजैक्स शुरू हुआ। यह आपने सुना जो अरशद शीफ ने बताया था कि कैसे अमेरिका रजीम चेंज करवाता है, वहाँ पे कैसे लोग खरीदे जाते हैं और सब कुछ किया जाता है। बहरहाल हमारे दोस्त सईद बलोच का एक ट्वीट है और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो इमरान खान के बारे में इंकशाफात हैं उस पर वो कहते हैं कि जिन्होंने वो कह रहे हैं कि सईद बलोच साहब की जिन्होंने इमरान खान को हल्की फुल्की सहूलियत देने पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को शक की बुनियाद पर उठाया, मार मार के रुई की तरह धन के रख दिया और फिर उसको नौकरी से भी बरतरफ कर दिया और उसकी एहलिया को जिस तरह से घर से बेदखल किया गया वो सबके सामने। और मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि उनकी आंखों से बच के जिन लोगों ने मोहम्मद अकरम के साथ सब कुछ किया, उनकी आंखों से बच के उनकी आंखों से बच के इमरान खान मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पे बातें करते थे। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब के दौरे कराची के हवाले से साले जाफर की एक खबर, वो कहते हैं कि वज़ीर आला KP आइंदा जुमे कराची के पहले दौरे पर आएंगे, वो पठान आबादियों वाले इलाके में जाएंगे। ये अपना इनका एक पूरा एक फोकस है इस तरह की लाइन के ऊपर। वो पठान आबादियों वाले इलाके में जाएंगे और पहिया जाम और आम हड़ताल के लिए राह हमवार करेंगे। हैदराबाद और सखर के दौरे का भी इम्कान है। PTI के शिद्दत पसंद उनके साथ होंगे। PTI के शिद्दत पसंद, ये अज़मा बुखारी वाली लाइन है पश्तूनों के बारे में। शिद्दत पसंद, PTI की शिद्दत पसंद उनके साथ होंगे और इसी तरह से उनके साथ काबीना के वो 6 अरकान हमरा होंगे जो जिनमें लाहौर में बदज़बानी का मुजाहरा करने वाले 2 वज़रा भी शामिल हैं, जिन्हें संजीदा हल्के बददस्तूर हदफ तनकीद बना रहे हैं। सुहेल आफरीदी जो तहरीक इंसाफ के शिद्दत पसंद धड़े के कौमी सतह पर क़यादत कर रहे हैं, वो 8 फरवरी की हड़ताल के लिए कराची जाएंगे और ये वो सारा कुछ, तो ये वही उनको पठानों को शिद्दत पसंद और ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। तो बहरहाल जी कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।